Assalamu alaikum guys. I am Taqi Usmani here to present my lecture about joint. The lecture I want to deliver is today about is joint. What is joint? Joint. The combination of articulation of two or more joints are called two or more bones are called joints. जब दो या दो से ज्यादा बोन आर्टिकुलेट हो जाए, कंबाइन हो जाए, उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। और जॉइंट की स्टडी को हम बोलते हैं जॉइंट की स्टडी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थोलॉजी। द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थोलॉजी। जिधर भी अर्थो की बात आ जाए, अर्थो 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 रिफर टू जॉइंट्स। जहां पर भी अर्थो की बात आ जाए, हम वहां पर हम ये सपोज करेंगे कि अर्थो मीन जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, अब मैं बात करता जाऊं कि अर्थराइटिस, आर्थ्रो मीन जॉइंट्स एंड टीआईएस। जैसे कि मैंने अपना सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें बताया गया था आप लोगों को कि जहां पर टीआईएस आ जाए, जहां पर भी टीआईएस आ जाए, वो क्या इन्फेक्शन को शो करता है, वो इन्फ्लेमेशन को शो करता है, इन्फ्लेमेशन यानी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। Yani the study of joint is called the arthrology, and the replacement of joint artificially is called the arthroplasty, and the replacement of joint artificially is called the arthroplasty। ठीक है, वो थोड़ा डीप है। Study of joint is called arthrology, and the inflammation of joint is called arthritis. Arthro means joint and tis, test mean inflammation. The inflammation of joint is called arthritis. ये तो जॉइंट के बारे में था सबसे पहले। और हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? साइनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट याद रखें, जब दो बोन या दो से ज्यादा बोन आपस में कंबाइन हो जाए, हमने कहा वो क्या है? वो जॉइंट होता है, जॉइंट। ठीक है, यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं साइनोवियल जॉइंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स की बात कर रहा हूं। कार्टिलेजिनस जॉइंट आर डिफरेंट जॉइंट्स, एंड फाइब्रस जॉइंट आर वो भी अलग है। कार्टिलेजिनस जॉइंट भी अलग है, साइनोवियल भी अलग है। यहाँ पर जो टॉपिक हमारा होगा वो साइनोवियल जॉइंट होगा। साइनोवियल जॉइंट, फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये बोन है, मेरे पास ये बोन है, ठीक है, मेरे पास ये जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। ये बोन और ये बोन आपस में आर्टिकुलेट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है? जॉइंट है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट are the type of joint which are covered by a capsule, which are covered by a capsule. That capsule are called articular capsule. Articular capsule यानी दो बोन की कॉम्बिनेशन तो हो गए, आर्टिकुलेशन तो हो गए, दो बोन कंबाइन तो हो गए। उसके ऊपर जो है हमारे पास एक कैप्सूल है, एक लेयरिंग है। जहां पर दो बोन कंबाइन होते हैं वहां पर ऊपर एक लेयरिंग कैप्सूल से बनी होती है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। This capsule is only found in synovial joint, not any other joint. याद रखें, जब दो बोन कंबाइन हो गए, हमने कहा जॉइंट है, लेकिन कंबाइन होने के बाद ऊपर एक कवरिंग आ गई, अराउंड द जॉइंट एक कवरिंग आ गई, एक कैप्सूल आ गई, आर्टिकुलर कैप्सूल। ये कैप्सूल जस्ट साइनोवियल जॉइंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये कैप्सूल जो है, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ टू लेयर्स, टू मेम्ब्रेन। One is outer membrane and other is inner membrane. ठीक है, the outer membrane is fibrous membrane and the inner membrane is synovial membrane. That I have told you that when combination of two bones
are called two or more than two bones are called a joint. But if the other layer, other covering, other capsule are around the joint, that are called the articular capsule. आर्टिकुलर कैप्सूल, अगर उस जॉइंट के इर्द गिर्द एक और कवरिंग आ जाए या कैप्सूल आ जाए, एक और कैप्सूल आ जाए, तो वो साइनोवियल जॉइंट होगा। वो कौन सा कैप्सूल है? आर्टिकुलर कैप्सूल है। ये आर्टिकुलर कैप्सूल जो है फर्दर दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक जो होता है आउटर लेयर, एक दूसरा होता है इनर लेयर। द आउटर लेयर दैट आर फाइब्रस मेम्ब्रेन। आउटर आउटर मेम्ब्रेन जो होता है कौन सा? फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। और इनर जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। फाइब्रस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है और साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, हम वो पढ़ेंगे। फाइब्रस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन, मैंने कहा आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कैप्सूल further made up of two membrane. One is fibrous membrane. याद रखिए फाइब्रस मेम्ब्रेन का क्या मतलब? फाइब्रस मेम्ब्रेन गिव इलास्टिसिटी or tensile strength to the joint. Elasticity or tensile strength to the joint. क्या मतलब? यानी जो साइनोवियल जॉइंट में जो दो साइनोवियल जॉइंट का जो आर्टिकुलर कैप्सूल है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। एक है फाइब्रस मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन साइनोवियल मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन वो साइनोवियल जॉइंट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये है कि साइनोवियल जॉइंट यानी यहाँ पर दो बोन कंबाइन हुए वहां पर इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी काज करता है ताकि जॉइंट आहिस्ते डिसलोकेट न हो जाए। आहिस्ता मतलब जल्दी डिसलोकेट न हो जाए, इसलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। फाइब्रस मेम्ब्रेन गिव इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द साइनोवियल जॉइंट मींस के दैट कि वो उसको फ्लेक्सिबल मोर से मोर फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि अब ये देखिए ये मकर है बहुत हार्ड है, इसको मैं इजिली इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है बहुत कम है, मैं इजिली तोड़ सकता हूँ। और इसने बोला है गिव मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी अब अभी फॉर एग्जांपल कोई हल्का सा चीज हो जाए उसको मैं जोर लगाऊं वो टूटे ना, ब्रेक ना हो जाए और वो टेढ़ा होता जाए, उसको बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसलिए फाइब्रस मेम्ब्रेन साइनोवियल जॉइंट को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्यों? ताकि इजिली डिसलोकेट ना हो जाए। दूसरी एंड सेकंड वन इज synovial membrane. Synovial membrane, द इनर मेम्ब्रेन इज synovial membrane. इसका क्या फंक्शन है? ये जो है साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल जॉइंट के अंदर कैविटी बनती है, इस वजह से इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन वहां पर उसी कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है। अब साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? साइनोवियल फ्लूइड ये एक्ट इज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट क्या मतलब? लुब्रिकेंट का मतलब क्या है? ये एक फ्रिक्शन फ्री प्रोवाइड करता है, यानी उसको गीला रखता है। ठीक है, उस कैविटी को गीला रखता है ताकि उस अगर वो जॉइंट की मूवमेंट हो जाए तो वो क्या हो जाए? फ्रिक्शन काज ना हो जाए। एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, उसको वेट रखता है। ठीक है, और दूसरा इसी फ्लूइड के अंदर साइनोवियल फ्लूइड के अंदर साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो है हमारे पास फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये जो है जम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? इंगल्फ करता है और उनको रिमूव करता है उस साइनोवियल फ्लूइड से। ठीक है, मैंने कहा साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है? साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है। साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड जो है एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, ये एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है ताकि जॉइंट में फ्रिक्शन काज ना हो जाए। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इसमें फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड कंटेन न्यूट्रिएंट्स। साइनोवियल फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नरिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ साइनोवियल जॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए कि हम साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जाते हैं साइनोवियल जॉइंट की टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स basically three types है on the basis of moment. Basically three types of synovial joint and the basis of moment.
जो ही हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया हुआ है मोनो एक्सियल, यहाँ पर फिर दिया है बाई एक्सियल, यहाँ पर फिर दिया है मल्टी एक्सियल, मोनो एक्सियल सिंगल एक्सियल एक्सिस बाई टू एक्सियल एक्सिस मल्टी मेनी एक्सियल एक्सिस। यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट बता रहे हैं कि the moment of joint in single axis is called the monoaxial, but in two axis is called the two axis मतलब टू डायरेक्शन। अगर किसी जॉइंट की सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए उसको बोलते हैं मोनो एक्सियल जॉइंट। अगर किसी जॉइंट की दो डायरेक्शन में कोई भी दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए उसको बोलते हैं बाई एक्सियल। अगर मोर देन टू डायरेक्शन हो जाए उस जॉइंट को बोलेंगे मल्टी एक्सियल जॉइंट। यानी साइनोवियल जॉइंट तीन टाइप्स के होंगे पॉसिबल होंगे, या मोनो एक्सियल होंगे मोमेंट इन सिंगल डायरेक्शन, या बाई एक्सियल होंगे मोमेंट इन टू डायरेक्शन, या मल्टी एक्सियल होंगे मोमेंट इन मोर देन टू डायरेक्शंस। याद रखिए इसके लिए एक ऐसा ट्रिक याद रखिए कि सेड का ट्रिक है। यानी हमारे पास जो जॉइंट कोई भी जॉइंट हो जाए वो तीन तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इमूवेबल, दूसरे होते हैं स्लाइडली मूवेबल, तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल, याद रखें कोई भी जॉइंट हो वो हमारे पास तीन टाइप के होंगे। इमूवेबल जॉइंट्स जो कि बिल्कुल मूव ही ना करें, दूसरे स्लाइडली मूवेबल जॉइंट जो कि स्लाइडली मूव करें, एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो कि फ्रीली मूव करें। इमूवेबल जॉइंट को हम बोलेंगे साइनर्थ्रोसिस। साइनर्थ्रोसिस साइन मींस कंबाइंड, यानी वो कंबाइंड होंगे, कोई फ्रीली मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे, तभी उसको बोलेंगे इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट आर आल्सो कॉल्ड द साइनर्थ्रोसिस जॉइंट। इसको दूसरा नाम दिया है साइन के सिन या साइन कहते हैं कंबाइंड। इमूवेबल जॉइंट आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द साइनर्थ्रोसिस। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट आर कॉल्ड द एम्फियार्थ्रोसिस। स्लाइड के अंदर दिया हुआ है slightly movable joint are called एम्फियार्थ्रोसिस and freely movable joint are called diarthrosis। क्या? diarthrosis। याद रखिए इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? सेड, साइनर्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस, डायर्थ्रोसिस। सेड, साइनर्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस एंड डायर्थ्रोसिस। immovable, slightly movable and freely movable joints। अभी हम बेसिकली थ्री टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आएंगे मेन सिक्स टाइप्स ऑफ जॉइंट। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। याद रखें कि बेसिकली थ्री टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। मोनो एक्सियल सिंगल एक्सिस, बाई एक्सियल टू एक्सिस एंड मल्टी एक्सियल मोर देन टू एक्सिस पर मोमेंट हो जाए। अब हम बात करते हैं सिक्स टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज गिवन इन द स्लाइड। द वन इज पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट याद रखें जॉइंट में मैंने आप लोगों को बोला है कि दो बोन की आर्टिकुलेशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू बोन और आर्टिकुलेशन ऑफ टू। आर्टिकुलेशन और कॉम्बिनेशन एक ही बात है, ठीक है। पिवट जॉइंट, अभी इनको जो टाइप्स जो जिस बेसिस पर उनको नाम दिया है पिवट जॉइंट, अटैचमेंट ऑफ वन बोन विद अनदर बोन। अभी ये बोन है और ये बोन है, इस बोन का इस सरफेस और इस बोन का इस सरफेस की बेस की वजह पर इनको क्या नाम दिया है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम दिया है। पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सिडल जॉइंट। किस बेस पर? कि एक बोन का एक एंड दूसरे बोन का दूसरा एंड, ये एंड किस टाइप का है और ये एंड किस टाइप का है, ये किस एंगल से अटैच हुए हैं, क्या इसलिए इस तरह अटैच हुए हैं या इस तरह अटैच हुए हैं। इस बेस पर उनको डिफरेंट सिक्स टाइप्स ऑफ जॉइंट के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट क्या बोला है? पिवट जॉइंट का मतलब ये है कि पिवट जॉइंट यानी इस एक बोन का जो सरफेस है वो राउंड होगा,
जहां पर अटैच होता है वो राउंड होगा, दूसरे बोन का सरफेस वो रिंग्स टाइप का होगा। रिंग टाइप का मतलब क्या है, एक बिल्कुल इस तरह राउंड होगा और दूसरा ये होगा। इस ऐसे अटैचमेंट ऑफ जॉइंट को हम बोलेंगे पिवट जॉइंट। याद रखिए, पिवट जॉइंट एक सरफेस उसकी राउंड होगी, दूसरी सरफेस उसकी क्या होगी, रिंग शेप होगी, उसको हम बोलेंगे पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट का एग्जांपल इन लोगों ने क्या दिया, इन लोग एग्जांपल दिया है एटलानो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, सॉरी एटलेंटो एक्सियल means atlas or axis. The joint between atlas and axis of the neck cervical is called the atlantoaxial joint. इसने कहा pivot joint are found, pivot joint का एग्जांपल में उन्होंने atlantoaxial joint, atlanto मतलब है atlas, वो कहाँ पर है, C1, atlas कहाँ पर है, C1, और axis कहाँ पर है, C2। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि पिवट जॉइंट का एग्जांपल उन्होंने क्या बताया इन लोगों ने कि एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, वो कहाँ पर है, सर्वाइकल के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है। C1 को हम बोलते हैं एटलास एंड C2 को हम बोलते हैं एक्सिस। इसलिए द जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2 ऑफ सर्वाइकल आर द जॉइंट बिटवीन atlas or axis of cervical is called atlantoaxial joint। कौन सी जॉइंट है वो, पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट। ठीक है, पिवट जॉइंट का एग्जांपल क्या है, atlantoaxial joint, जॉइंट बिटवीन atlas and axial, atlas and axial, axis, atlas को C1 बोलते हैं और axis को C2 बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल इन लोगों ने दिया है, दूसरा एग्जांपल दिया है कि एटलस और एक्सेल के दरमियान दूसरा है रेडियो अल्नर जॉइंट, द जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, द जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना के दरमियान जो जॉइंट है वो कौन सा है, पिवट जॉइंट है। याद रखिए। अब हम जाएंगे पिवट जॉइंट के बाद हिंज जॉइंट। अब इसको हिंज का नाम क्यों दिया है, हिंज का नाम इसलिए दिया कि इसका जो एक जहां से दो बोन अटैचमेंट है, एक जो बोन अटैच होगा या कोई भी एक बोन कनकेव होगा और दूसरा कोई भी बोन कन्वेक्स होगा। ठीक है, कोई एक बोन कनकेव होगा जो अटैचमेंट हो रही है जिस साइड पर, और कोई जिस साइड पर अटैच हो रहा है, जो अटैच हो रहे हैं वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, यानी एक कनकेव हो एक कन्वेक्स हो, कनकेव और कन्वेक्स अटैचमेंट ऑफ टू बोन इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट। ये हिंज इस वजह से बोला है कि ये एक जो दो बोन अटैच होंगे वो एक कनकेव होगा और एक कन्वेक्स होगा। इसका एग्जांपल क्या दिया इन लोगों ने, इसका एग्जांपल दिया है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है, एंकल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन फ्लेंजेस, इंटरफ्लेंजल जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट यानी ऐसा दो बोन की ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें एक बोन कोई भी एक बोन कनकेव हो और कोई भी दूसरा बोन कन्वेक्स हो। कनकेव क्या मतलब, ये हमारे पास कनकेव होता है जिसकी पोर्शन ऊपर हो, और ये हमारे पास कन्वेक्स होता है इनर पोर्शन। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या है, कनकेव है इनर पोर्शन, और हमारे पास कोई भी कन्वेक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई बोन आ गया तो ये कन्वेक्स है इस साइड, स्प्लिंटेड पोर्शन ऊपर हुआ कन्वेक्स, अंदर हुआ कनकेव। याद रखें कि कोई एक हिंज जॉइंट में एक अटैचमेंट जो जहां पर अटैचमेंट हो रही है वो एक साइड पर कनकेव होगा और एक साइड पर कन्वेक्स होगा। एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। इसमें और कोई भी चीज नहीं है एक्स्ट्रा, इसको नॉर्मली जो कंसेप्चुअल है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी रट्टे वाली चीज आप लोगों ने खुद रट्टे लगाने हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल इस हमारे पास क्या था, थर्ड एग्जांपल हमारे पास थर्ड एग्जांपल जो है प्लेनर जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेनर और ग्लाइडिंग क्यों बोला है, इसकी जो एक बोन अटैच हो रहा है, दोनों जो बोन अटैच होंगे वो फ्लैट होंगे,
जो दो बोन अटैच होंगे वो क्या होंगे, वो फ्लैट होंगे, इसलिए इसको बोला है प्लेनर आर ग्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडली कर्व होंगे, मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कर्व हो जाए, लेकिन मोस्टली द when two bones combine, two flat bones are combined together, they are example of planar or gliding joint। इसका एग्जांपल क्या दिया लोगों ने, इसका एग्जांपल दिया है द जॉइंट बिटवीन एंटरकार्पल, एंटरकार्पल, ठीक है, और एंटरटार्सल, ठीक है, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। एग्जांपल बुक में स्लाइड में दिया हुआ है कि प्लेनर जॉइंट का एग्जांपल हमारे पास इंटरकार्पल जॉइंट है, जॉइंट बिटवीन इंटरकार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल, इंटरकार्पल बिटवीन कार्पल, जॉइंट बिटवीन टार्सल, इंटरटार्सल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड क्लेविकुलर, जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड क्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। दूसरा इसका तीसरा एग्जांपल है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जॉइंट बिटवीन क्लेविकल एंड एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन और ग्रोथ ऑफ क्लेविकल, ठीक है। और इसका फोर्थ वन जो है हमारे पास, फिफ्थ वन है वर्टिब्रोकॉस्टल जॉइंट, वर्टिब्रल कॉलम और कॉस्टल, कॉस्टल यानी रिब्स के दरमियान जो जॉइंट है वो क्या है, एग्जांपल ऑफ प्लेनर जॉइंट। प्लेनर जॉइंट का एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंटरकार्पल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन कार्पल, जॉइंट बिटवीन टार्सल, इंटरटार्सल, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड क्लेविकुलर, क्लेविकुलर, ठीक है। और हमारे पास थर्ड वन है, फोर्थ वन है एक्रोमियोक्लेविकुलर प्लस एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जॉइंट बिटवीन क्लेविकुलर एंड एक्रोमियन, एक्रोमियन जहाँ पे क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल खत्म हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ वन है वर्टिब्रोकॉस्टल जॉइंट, जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम और जो है रिब्स अटैच होते हैं उसको बोलेंगे वर्टिब्रोकॉस्टल जॉइंट, आर एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग और प्लेनर जॉइंट। याद रखिए फोर्थ वन हमारे पास है, फोर्थ वन हमारे पास जो है वो कौन सा है, इलिप्सॉइडल जॉइंट, इलिप्सॉइडल जॉइंट सेम केस, इलिप्सॉइडल जॉइंट को हम बोलेंगे कि convex projection of one bone and depression of another bone, यानी एक बोन की प्रोजेक्शन होगी इस तरह, जिस तरह ये प्रोजेक्ट हुआ है, और दूसरा जो बोन है डिप्रेस हुआ है। अगर एक बोन प्रोजेक्ट होके आए और दूसरा बोन डिप्रेस होके आपस में मिले, उसको हम बोलेंगे कौन सा जॉइंट, कौन सा जॉइंट, इलिप्सॉइडल जॉइंट, इलिप्सॉइडल जॉइंट। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हमारे पास जो इसका एग्जांपल है मेटाकार्पल और फ्लेंजेस के दरमियान, मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट, कार्पल मेटाकार्पल्स, कार्पल्स मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस के दरमियान जो जॉइंट है वो हमारे पास कौन सा, जो इलिप्सॉइडल और कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है। इलिप्सॉइडल और कॉन्डिलॉइडल जॉइंट एग्जांपल क्या है, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस के दरमियान जो जॉइंट है हमारे पास क्या है, इलिप्सॉइडल और कॉन्डिलॉइडल जॉइंट, ठीक है। हमारे पास फिफ्थ वन है सेडल जॉइंट, सेडल जॉइंट, सेडल जॉइंट इसकी यानी दो बोन है, ठीक है। एक बोन का जो है सरफेस मतलब एक बोन का सरफेस है जस्ट लाइक लेज, लेज पापड़ आप लोगों आप लोगों को पता है लेज जिस तरह है, लेज ये एक बोन का सरफेस ये होगा, दूसरा बोन जो इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, सेटल शेप इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेटल शेप। जिस तरह लेस पापड़ उठा के देखें तो वो जो शेप है वो है सेटल शेप है, उसका एक सरफेस ये होगा और जो दूसरा बोन आके अटैच होने वाला है वो उसमें जो अटैच हो जाएगा वो दूसरा सरफेस होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सेटल जॉइंट होगा। और सेटल जॉइंट का एग्जांपल हमारे पास क्या है, सेटल जॉइंट का एग्जांपल है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल के दरमियान जो ट्रेपीजियम है उसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ट्रेपीजिया मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। द जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान क्या है, कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान
ट्रेपीजियम है एट द बेस ऑफ थंब, वो किसका एग्जांपल है? सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। लास्ट वन इज हमारे पास जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लास्ट वन हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सिंपल ये है कि एक हमारे पास जो दूसरा अटैच होने वाला जॉइंट है वो हमारे पास बॉल लाइक होगा और दूसरा हमारे पास कप लाइक होगा। ठीक है, कप लाइक होगा। जो एक बोन होगा वो बॉल लाइक होगा, दूसरा बोन कप लाइक होगा, जिसमें अटैच हो जाएंगे, उसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसका एग्जांपल हमारे पास है हिप जॉइंट, ठीक है, और शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरी बात याद रखिए, हमारे पास इसके जो है वो बता रहा हूँ, हमारे पास सबसे पहले जो जॉइंट था, सबसे पहले जॉइंट जो हम पढ़ चुके हैं पिवट जॉइंट। ठीक है, पिवट जॉइंट। ठीक है, और दूसरा कौन सा जॉइंट है? पिवट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। द ओनली पिवट एंड हिंज जॉइंट आर मोनोएक्सियल जॉइंट, मोनोएक्सियल। ठीक है, मोनोएक्सियल। पिवट जॉइंट और हिंज जॉइंट है वो ओनली वन डायरेक्शन मूव करते हैं। और इसके साथ जो हमारे पास है ग्लाइडिंग जॉइंट एंड इलिप्सॉइडल जॉइंट, हमारे पास क्या है? बाई एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड इलिप्सॉइडल जॉइंट आर बाई एक्सियल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सैडल joint are multi-axial joint. Pivot joint and hinge joint are monoaxial joint. Gliding joint and ellipsoidal joint. Gliding joint and ellipsoidal joint are biaxial, and saddle and hinge joint are saddle and ball and socket joint are multi-axial joint. Thanks for today.